ओ यार मकान को नश पका यार ये हम तो सर मतलब 11:20 पे हम आ गए ना। 11:20 पे हमें मैसेज निकले, हमने टर्न आउट किया। 19 पे मैसेज मिली और 20 पे हमने टर्न आउट किया। उसके बाद 20 मिनट में हम इधर पहुंच गए और आते ही हमने उसको कंट्रोल कर लिया। आप देखो आगे मार्केट कितनी जुड़ी और खाली ये लकड़ी में बनी हुई है। अगर हम टाइमली नहीं पहुंचते तो इधर करोड़ों में हो जाता नुकसान। और ये पीछे वाली ये भी पूरी जल जाती है अगर टाइमली नहीं पहुंचे। तो जब हम टाइमली पहुंच गए, हमने आते ही इसको एक साइड से कट करके हमने इसको कंट्रोल कर। तो लगभग कितने दुकानें इसमें लपेट में आई? इसमें तो अभी हम सर अभी तो हमने गिनती नहीं किया। तो अभी तो आग जो हम बुझा ही रहे हैं, नफरी लगी है आपके सामने। तो अभी हम इसका करेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं। सर हमें लगभग 12 बजे के बाद पता चला इसका और हम मतलब 12:15 या 12:20 पे यहाँ पे पहुँच गए थे। ठीक है, हम 2802 AP की जामा से आए हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, वो हमारा जो मैसेज था वो जो हमारा ऑफिसर थे उनके द्वारा पहुंचा गया। उसके बाद हम जैसे हमें मैसेज पहुंचा है हम यहाँ पे पहुंचे हैं। जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तब यहाँ पे लगभग 80% जो आ गया है वो कंट्रोल हो चुकी थी। उसके बाद हमने कार्रवाई की है, लेकिन अभी तक जो आग लगने का जो कारण है वो हमें पता नहीं चला। आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे बड़ी अफसोस है कि मेरे मार्केट की 20-25 दुकानें जल के खाक हो गई। ये एडमिनिस्ट्रेशन का लेपस है, क्योंकि 20 साल हो गए हमें ये डिमांड करते कि यहाँ पे खुदारा एक फायर सर्विस यहाँ पे दीजिए। अगर फायर सर्विस यहाँ पे मौजूद होती तो इतना नुकसान हमारा नहीं होता। बेचारे गरीब दुकानदार, किसी ने लोन निकाला है, कोई कुछ कर रहा है तो अपने बाल बच्चों का गुजारा कर रहे थे। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का लेपस है जिसकी वजह से ये इतना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो बाकी हम इंडियन आर्मी के बड़े शुक्रगुजार हैं, वो हमेशा हमारी सपोर्ट में रहते हैं। यहाँ इस मोहल्ले में आग लग गई 2-3 साल पहले, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी ने आके वहाँ पे रेस्क्यू किया। अगर आर्मी यहाँ नहीं होगी तो लोग दिन दहाड़े मर जाएंगे बगैर किसी सपोर्ट के। तो हम इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को जगाना चाहते हैं कि खुदारा आप भी जाग जाइए। 20 साल हो गए हमें ये डिमांड करते फायर टेंडर। तो मुझे इसका अफसोस है और जो इन दुकानदारों को इनको बाकायदा कंपनसेशन दिया जाए और जो माल के दुकान है उनको भी सपोर्ट की जाए ताकि फिर ये मार्केट हमारा उसी पोजीशन में आ सके। ये आग लगभग 11:30 बजे के करीब यहाँ पे नमूदार हो गई है। आग पहले दुकान से स्टार्ट होके फिर इसने बाकी दुकानों को इसके लपेट में लाया। नुकसान का अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी दुकानें हैं। कपड़े की दुकान है, मोबाइल की दुकान है और भी बहुत सारी दुकानें हैं, दर्जी की दुकान है। तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि लाखों की तादाद में यहाँ दुकानदारों का नुकसान हो गया है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ जो हमारे नौजवान जो ये दुकानें चला रहे थे, जो अपने फैमिली को मेंटेन कर रहे थे, उनको पालन पोषण कर रहे थे, इन्हीं दुकानों पे, यही उनके सोर्स ऑफ इनकम का एक जरिया था, इन्हीं दुकानों पे चला रहे थे और उनसे उनकी रोजी छीनी गई। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसका अभी तो ये नहीं बता सकते हैं कि आग कैसे लगी, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ, सरकार को ये गुहार लगा सकता हूँ और एक बार फिर से एक बार इस साल यानी 2023 में फिर से हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि जनाब, हम हर साल आपको कहते हैं कि तहसील बोनियार के लिए फायर सर्विस का होना बहुत लाजमी है, लेकिन हर साल हमारे फरियादों को
सुना जाता है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया जाता। मैं फख्र से इस टाइम कहता हूं कि इंडियन आर्मी यहाँ पे सबसे पहले पहुंची और उन्होंने जबरदस्त काम किया और आग के अंदर भी घुस गए अब अपनी वो जो पाइप्स लेके, लेकिन इंडियन आर्मी के पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं ताकि वो आग को बर वक्त रोक दे, लेकिन फिर भी उन्होंने फर्स्ट एड के तौर पे बहुत काम किया। उसके बाद जो फायर सर्विसेज आई उसने काम ठीक ठाक करके आग पे काबू पा लिया। हालांकि हमारे पास फायर फाइटिंग का कोई भी सामान नहीं था, लेकिन मैं देख रहा था मेरा बीडीसी दौड़ के दरवाजों को कभी ताले खोलता था, कभी कुछ करता था कि भाई ये बचें। लेकिन ये बदकिस्मती है, ये जो है इसमें ज्यादातर जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है। ये जो गरीब इस वक्त दुकानों से चले गए, महरूम हो चुके हैं, अपनी बिजनेस से, अपनी कारोबार से बेकार हो गए हैं और इनका जो बड़ा नुकसान हो चुका है ये हमारी फायर सर्विस न होने की वजह से है। और फायर सर्विस के न होने के कारण जो है वो हमारी सियासत है। और हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट से हमारी इस अपील है कि अगर हमें फायर सर्विस अब भी न दी गई तो इसका मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन क्रिएट होगी वो सिर्फ आपकी वजह से होगी, हमारी तरफ से नहीं। हम पुरअमन लोग हैं, हमने हर वक्त हमारा हक पुरअमन तरीके से मांगा है। एक बार फिर हम अपनी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। ये बताऊंगा कि अभी डिप्टी साहब देखें 161 के ब्रिगेड कमांडर साहब अभी तक जाग रहे हैं। वो अभी जस्ट उन्होंने कॉल किया, उनके डिप्टी जो है यहाँ पे, उनने अभी कॉल किया कि क्या आग बुझी या नहीं बुझी। हम उनकी पूरी आर्मी का हाथ जोड़कर शुक्रगुजार हैं। और स्पेशली जो नौजवानों ने यहाँ आज कर दिखाया, जितने भी शॉपकीपर्स थे, यहाँ के सीनियर सिटीजन थे, यहाँ की औरतें थी, और स्पेशली इंडियन आर्मी ने जो तालमेल आज यहाँ पे कर दिखाया है, हम उनको आज इस मौके पे सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो जवान और अवाम का रिश्ता है वो ऐसी दायम और कायम रहेगा। हमारी भी यही दुआ है। और मगर साथ साथ मेरी व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि कल पूरा मार्केट बंद रहेगा और कल से यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट भी होगा। जिस पीसफुल प्रोटेस्ट का मकसद यही है हमारे साथ कि अनजस्टिस क्यों हो रहा है। हमारी पूरी पंचायतें, हम बीडीसीज, जितने भी 5 बीडीसीज हैं, तहसील के जितने भी लोग हैं, हम सब तहसील के, हम कोई रोड बंद नहीं करेंगे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं होगा। हमारा यही है कि अगर हमारा हक है, बार बार यहाँ पे आग लगती है, हर साल यहाँ आग लगती है, हर महीने यहाँ आग लगती है, अगर हर बार यहाँ पे दावे दिए जाते हैं, और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इन दुकानदारों ने, जिन बेचारों ने बहुत मुश्किल से ये अपना रोजगार कमा रहे थे, इनको बाज़ाब्ता रिलीफ, और जो दुकानें जिन मालिकों की थी उनको वापस इसमें इंशाल्लाह रहमान वो बनाएंगे।